बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ शालिनी मिश्रा ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व डी क्यू माइनस टू डी स्क्वायर प्लस 5d वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ वाई एट ज़ीरो इज इक्वल टू वाई एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई डैश एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन एंड वाई एट एक्स इक्वल टू पाई बाई एट इज इक्वल टू वन। ये तीन वैल्यू दे रखे हैं जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है जिसमें राइट हैंड साइड ज़ीरो है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो इस का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी होगा। तो हालांकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस 5d वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसका यूज़ हमें लास्ट में करना है जब हम इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करें। फिलहाल अभी तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन का निकाल लेना चाहिए, फाइंड कर लेना चाहिए दी एक्सिलरी इक्वेशन। द एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो एक्सिलरी इक्वेशन जब फाइंड करते हैं तो जहाँ पर भी d मिलता है वहाँ पर m पुट कर देते हैं। तो m क्यूब माइनस का टू डी एम स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर भी d है वहाँ पर आप m कर दीजिए और राइट हैंड साइड में ज़ीरो रख के यहाँ पर इसके फैक्टर करके m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से तीनों में से m हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो m स्क्वायर बचेगा माइनस टू एम और प्लस का 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये दो फैक्टर आए, इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब या तो m की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है या फिर m स्क्वायर माइनस टू एम प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो है। यानी m की एक वैल्यू मिल गई और यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो पावर की इक्वेशन है, m की यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएंगे। इसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर श्रीधराचार्य फार्मूला या उमर खयाम का जो फार्मूला होता है उसका यूज़ करें, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये फार्मूले का यूज़ करते हुए m की वैल्यू हम निकालेंगे। m इज़ इक्वल टू माइनस बी मतलब जो m का कोफिशिएंट है माइनस का 2 हो जाएगा। इस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं जो आपको पता होगा अच्छी तरीके से। तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस टू का होल अब स्क्वायर माइनस 4ac, ए मतलब जो एम स्क्वायर को कोफिशिएंट है वो, और सी यानी 5 अपान में 2a, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से m की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस का हो जाएगा 20 अपान में आएगा 2। देयरफॉर m की वैल्यू हो गई 2 प्लस माइनस ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 16 अपान में 2। देयरफॉर m की वैल्यू हमको मिल गई 2 और प्लस माइनस ये 16 4 के फार्म में आ जाएगा रूट से बाहर, लेकिन अंडर रूट में माइनस 1 बचेगा। और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है आई होती है, और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू को हम आई लिखते हैं। और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस माइनस 2i हो जाएगी। जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 1 और जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 को 2 से तो 2 आ जाएगा। तो m की जो दो वैल्यू मिल गई, एक प्लस की है और दूसरी माइनस की है। तो m की इस तरीके से तीन वैल्यू मिली है, एक m की वैल्यू 0 मिली थी शुरू में और दूसरी वैल्यू ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में दे रखी हैं। एक वैल्यू 1 प्लस 2i है, दूसरी 1 माइनस 2i है, दोनों कंजुगेट की फार्म में ही निकलेंगी और इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 ई टू दी पावर m की जो पहली वैल्यू है और उसके साथ में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस अब जो कॉम्प्लेक्स की फार्म में दे रखी है उसमें जो रियल पार्ट है वो तो e की पावर 1 x बाहर हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा, जो c1 हो चुका है तो c2 आएगा। फिर उसके बाद कॉस एंगल i का कोएफिशिएंट 2x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर c3 और फिर साइन एंगल वही रहेगा यानी 2x हो जाएगा।
ये अब सी एफ तो निकल आया। अब हमें इसका दूसरा पार्ट जैसे शुरू में बताया था पी आई भी फाइंड करना होगा। तो पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/, में लिख देते हैं जो y का कोफिशिएंट या d का फंक्शन होता है पूरा वही नोट करते हैं d³ - 2d² प्लस का 5d। और यहाँ पर जिस पर ये ऑपरेट होना है उसको यहाँ लिखते हैं, जो राइट हैंड साइड में होता है इक्वेशन के उसको लिखेंगे। क्योंकि ये 0 है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ तो फॉर्मेलिटी है 0 ही वैल्यू होगी। तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था जो इसका का जनरल सोल्यूशन होगा यानी y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक्चुअल में वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही बराबर होगा जैसे शुरू में बताया, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये वैल्यू थी c1 e⁻0 होती है 0 प्लस e⁻ x और c2 cos 2x प्लस का c3 sin 2x। अब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिल गया है यानी y = तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगी c1 प्लस e⁻x c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। हमें जो कि कुछ वैल्यू दे रखी है इनिशियल वैल्यू, तो इसका यूज़ करते हुए जो कांस्टेंट c1 c2 c3 है इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। जब x = 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो सिंस y at x = 0 देयरफॉर पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू होती है ये x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इससे में देखिए क्या मिलता है, c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब रखा ये 0 हो गया और c1 प्लस e⁻0 और यहाँ पर c2 cos 0 हो जाएगा प्लस c3, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर sin 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती है। तो इस तरीके से 0 = c1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। के बाद 0 की वैल्यू 1 होती है, के बाद 0 किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और c2 × cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये तो 0 के बराबर है। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन c1 + c2 = 0, ये c2 ही बचा हुआ है और ये c1 है, c1 + c2 = 0 आ गया। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। ऐसे ही हमें इक्वेशन और चाहिए होंगे 2, और वो हमें इस कंडीशन से मिलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले तो इसका y का डेरिवेटिव निकालना है, तब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें y की वैल्यू हमारे पास है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको हम y' से डिनोट कर दें। c1 का कांस्टेंट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन e⁻x है और सेकंड फंक्शन का हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो c2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin 2x हो जाएगा और 2x करेंगे 2 × 1 हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा प्लस फिर इसका करना है c3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, sin का डिफ्रेंशिएशन cos 2x हो जाएगा, फिर 2 का कर दिया। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही लिख दें यानी c2 cos 2x प्लस का c3 sin 2x। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन e⁻x का डिफ्रेंशिएशन तो e⁻x होता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यानी ये y' की वैल्यू निकल आई है। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3 डाल देते हैं, जो कि इसकी वैल्यू भी x = 0 पर 1 के बराबर है। तो पुट कर देंगे सिंस y at x = 0 = 1, देयरफॉर रख देंगे देयरफॉर x = 0 और y' की वैल्यू 1 रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में जो अभी आया है लास्ट में। तो इसकी जगह पर 1 रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू को 0 रखना है। c2 और ये माइनस का ये वैल्यू चूँकि x = 0 रखने पर पूरी वैल्यू ही 0 हो गई है ये। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी c3, ये 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 × 2 आ गया और प्लस यहाँ पर x = 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू मिल जाएगी c2 × 1 और c3 × 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और इंटू e⁻0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो 1 = आ गया ये 1, ये तो 0 हो गया, ये वैल्यू 1 होती है इंटू 0 प्लस का 2 टाइम्स c3 है ये प्लस का c2 प्लस का 0 और ये इंटू 1 है यानी 1 = ये 2 टाइम्स ये तो ओनली 2 c3 है, 1 का इंटू करेंगे 2 c3 आ जाएगा और प्लस का ये वैल्यू जो है वो c2 के बराबर है जो कि यहाँ पर लिखी है यानी c2। तो एक इक्वेशन हमें c2 और c3 में मिल गया। ऐसे इक्वेशन नंबर
4 डाल देंगे, हमें एक इक्वेशन और चाहिए है और वो थर्ड वाली कंडीशन से मिलेगा। यानी जो मैं इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर जो π/8 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी। सिंस ये दे रखी वैल्यू x की वैल्यू π/8 तो y की वैल्यू 1 है, तो इसको रख देना है पुटिंग x = π/8 और y की वैल्यू हमें 1 रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y है, उसकी जगह पर हमने उसकी जगह पर 1 रखना होगा। और राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी आपको नज़र आ जाए x वहाँ पर π/8 रखना है, तो e की पावर x है तो e की पावर π/8 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट है c1 c2 है और cos 2x है, cos 2x x मतलब π/8 है, प्लस का है c3 और sin 2x है तो sin 2 π/8 हो जाएगा, π/8 हो गया। इतना इक्वेशन नंबर 1 में था, इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा। 1 = c1 प्लस e⁻ π/8 c2 और ये कैंसिल हो गए, cos π/4 हो जाएगा, प्लस का c3 इंटू साइन π/4 हो जाएगा। और 1 = हो जाएगा c1 प्लस e⁻π/8 इंटू हम लोग जानते हैं cos π/4 यानी 45 की cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन की वैल्यू 45 पर यानी π/4 पर 1/√2 होती है। और इसको √2 को अपान से हटाने के लिए चाहे तो हम √2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा √2 टाइम्स c1 प्लस का e⁻π/8 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 से चूँकि इंटू कर दिया, अपान में से ख़त्म हो चुका है √2, तो e⁻π/2 इंटू c2 प्लस e⁻π/8 इंटू c3 e⁻π/8 इंटू c2 प्लस e⁻π/8 इंटू c3। ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर इसको न्यू डाल दो, इक्वेशन नंबर इसको 5 डाल देंगे। अब हमें इक्वेशन को किसी न किसी तरीके से तीनों इक्वेशन को लास्ट की जो आई हैं, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इनको सॉल्व करना होगा। तो हम देख लेंगे कि लास्ट की इक्वेशन तो c1 c2 c3 तीनों में है और जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है वो सिर्फ c1 और c2 में है। तो इसको आसानी से जो है वो c1 और c2 में किसी एक में रखा जा सकता है। तो ऐसा करते हैं हम इक्वेशन जो है 4 जो c2 c3 में इक्वेशन है, तो ऐसे ही हम इस इक्वेशन नंबर 2 को और 5 को c2 और c3 में बदल लें, c1 को एलिमिनेट कर दें। तो हमें यहाँ से c1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकालना होगी, जो कि हो जाएगी कितनी, यहाँ से c1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम c1 की वैल्यू निकालेंगे तो -c2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा √2 और इस c1 की जगह पर माइनस का c2 हमने रख दिया है, प्लस e⁻π/8 हमें ये सारी वैल्यू निकाल के c1 c2 c3 की इक्वेशन नंबर 1 में रख के इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इन दोनों में c2 कॉमन ले लीजिए √2, क्योंकि और ये प्लस का है तो इसको पहले लिख देते हैं π/8, और माइनस का हो गया ये √2, उसको बाद में लिख देते हैं। ये c2 को कोफिशिएंट है और e⁻π/8 इंटू ये c3 को कोफिशिएंट है। और इक्वेशन नंबर 4 को देखें, उसमें c2 को कोफिशिएंट जो है इसमें 2 बनाने के लिए ऐसा करते हैं, दोनों 4 और ये नया इक्वेशन है इसको हम 6 डाल देते हैं और इस 3 को भी इसी के 4 को भी इसी के साथ में लिख देते हैं। 1 = 2 टाइम्स इसे c2 को हम पहले लिख दें और c3 को बाद में दें, तो 2 टाइम्स c3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 था। अब देखिए ये भी c2 और c3 में इक्वेशन है, ये भी यानी 2 अननोन है, 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके लिए कोफिशिएंट को बराबर कर दें, इस 2 का उधर इंटू कर दें और इस e⁻π/8 का इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके बाद माइनस करेंगे, c3 कैंसिल हो जाएगा, c2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर हम 6 में मल्टीप्लाई कर दें 2 से और माइनस कर दें इक्वेशन नंबर
4 को लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर दें ई की पावर पाई बाई 8 से। तो इक्वेशन नंबर हम जब 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2√2 और यहाँ पर 2 से इंटू हो जाएगा 2 ई टू दी पावर पाई बाई 8 माइनस √2 C2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2 से ई टू दी पावर पाई बाई 8 और C3 इक्वेशन ये नया बन जाएगा, 7 में इक्वेशन बन जाएगा। और इसमें जब हम ई की पावर पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये बन जाएगा ई की पावर पाई बाई 8 इज इक्वल टू ई टू दी पावर यहाँ पर इंटू करेंगे पाई बाई 8 इंटू C2 और प्लस 2 टाइम्स ई की पावर पाई बाई 8 C3। ये अब घटाने पर माइनस करने पर नीचे जो इक्वेशन है हमारा उसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें माइनस करके हुए लिखना है हमको और C2 बचा, C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से ये माइनस होगा यानी 2√2 में से माइनस होगा ई की पावर पाई बाई 8 और माइनस होगा देखिए पीछे देख लीजिएगा आप 2 टाइम्स ई की पावर पाई बाई 8 माइनस √2 C2 में से माइनस हो रहा है, यानी पहले हमने इसको लिख दिया है और फिर माइनस करके नीचे लिख देंगे इसको। तो माइनस ई टू दी पावर पाई बाई 8 C2 उसको बाद में लिख दिया। अब इन दोनों में से C2 को कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 2 टाइम्स ई टू दी पावर पाई बाई 8 माइनस √2 और बचेगा माइनस ई टू दी पावर पाई बाई 8 जब हमने C2 को कॉमन ले लिया क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना है। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का अंदर इंटू करेंगे, 2 टाइम्स ई की पावर पाई बाई 8 माइनस 2 टाइम्स √2 और माइनस ई टू दी पावर पाई बाई 8। देखिए ये 1 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स से 1 टाइम माइनस होगा, 1 टाइम्स यहाँ पर बचेगा ई की पावर पाई बाई 8 माइनस 2√2 और ये C2 यहाँ लिखा है। और इस तरफ अगर हम माइनस कॉमन ले लें दोनों एक जैसे नज़र आने लगेंगे, माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे की पावर पाई बाई 8 माइनस 2 टाइम्स √2 और इसको हम यहाँ रिपीट कर देते हैं कि पावर पाई बाई 8 माइनस 2 टाइम्स √2, दोनों वैल्यू सेम है कैंसिल हो जाएंगी, 1 टाइम्स तो -1 आ गया C2 की वैल्यू। अगर C2 की वैल्यू आ गई है तो C1 की वैल्यू भी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि C1 की वैल्यू हमने निकाली थी -C2 और चूँकि ये वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1, इस तरीके से C1 की वैल्यू +1, C1 C2 की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब C3 की वैल्यू और फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन नंबर हम 5 का यूज़ करते हुए आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि या फिर हम इक्वेशन नंबर 4 का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें C3 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 से आसानी से निकल आएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप डाल दीजिए वैल्यू C2 की, तो C3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिएगा पीछे 1 प्लस का 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू था 2 टाइम्स C3 प्लस का C2 था और C2 की वैल्यू जो है वो अभी निकली थी -1 के इक्वल। 1 इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स C2, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 टाइम्स C2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स तो C2 की ये C3 है, C3 की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। इस तरीके से C1 C2 C3 की तीनों की वैल्यू निकल आई है। ये तीनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देंगे, हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कंप्लीट सोल्यूशन यानी हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा। C1 की वैल्यू 1 है, प्लस का e टू दी पावर x, फिर ब्रैकेट था। इक्वेशन नंबर 1 आप देख लीजिएगा पीछे ये लिखी हुई है, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। C2 की जगह पर -1 आएगा इंटू कॉस 2x, C3 की वैल्यू 1 आई है इंटू साइन 2x। अब एक स्टेप और बढ़ा दें और हम कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लें। ई पावर x, ये प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दे रहे हैं, साइन 2x, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दे रहे कॉस 2x। इस तरीके से कंप्लीट आंसर आ गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।